बग्गा बग्गी, वीडियो प्राइवेट काहे कर दियो? काम कुछ कटाई छटाई करना है या फिर तुमने कुछ ऐसा दिखाई दिया है जो तुमको नहीं दिखाना चाहिए? भाई साहब यू कहा है। वैसे बग्गा ने अपनी जो है बीवी के लिए व्रत रखा जो कि अच्छा लगा, लेकिन बग्गा ने निराशा दी। बग्गा से उम्मीद थी कि भाई शायद बग्गा बग्गी का वो जो मनोकामना है पूरी कर दे, पहली करवा चौथ का वो मंगलसूत्र वाला गिफ्ट। बग्गी ने खुले मुंह इस वीडियो में भी बोला था, लास्ट के लास्ट वाले में, कि मैंने तो आपसे कहा था मुझे मंगलसूत्र दिला दो। इतना खुल खुल के बोली, लेकिन कंजूस लिच्चड़ सोच वाला बग्गा वीडियो में भी लास्ट तक देखा मैंने। अभी ये प्राइवेट क्यों कर दिया है पता नहीं, क्योंकि अभी मैं जब रिकॉर्डिंग के वक्त देखने लगी तो वो वीडियो हट चुका था और माई फर्स्ट करवा चौथ करके टाइटल था और वीडियो मैंने पूरी देख ली थी। थोड़ी देर बाद जब मैं बनाने बैठी वीडियो तो वीडियो गायब हो गया, मतलब टाटा बाय बाय गुड बाय। अब हो सकता है जब तक मेरा वीडियो आए तब तक फिर से इनका जो है वीडियो अपलोड हो जाए, क्योंकि ये वीडियो मैंने देख लिया है और अभी जो दिखा रहा है वो 20 घंटे पहले वाला ही दिखा रहा है। मम्मी ने दिया मुझे 16 श्रृंगार का सामान, वो वाला जिसमें बग्गा बोल रहा था कि मत रहे ऐसा वैसा फलना ढिमका, हेल्थ के ऊपर नहीं लेना चाहिए हैं। हालांकि हेल्थ के ऊपर खुद भी ले लिया और व्रत रखा। लेकिन यार मैं भी इनके यहाँ होता हो, हमारे यहाँ पर जो इधर है, यहाँ पर रात के 12 बजे से पहले अगर आपको पानी पीना है, कुछ मीठा खा के पानी पीना है, तो रात के 12 बजे करवा चौथ से पहले एक दिन रात के 12 बजे से पहले 11:57 11:58 पे पानी पीना है, पानी पी लो, जो करना है वो कर लो। लेकिन 12 बजने के बाद हमारे यहाँ कुछ भी खाया पिया नहीं जाता है जब तक चांद ना दिखे। अब हो सकता है कि जैसे कि पता है भाई रिचुअल्स अलग अलग होते हैं, कई जगह पे सुबह उठ के लोग सरगी खाते हैं, पर हमारे यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं होता है। एक बार आप अगर उधर के हैं कोई तो आप ज़रूर मुझे कंफर्म कीजिएगा, क्योंकि रिचुअल्स अलग अलग होते हैं। मैं भी उधर सरगी वाला सिस्टम हो, मैंने सरगी वाला सुना है, कई लोगों से सुना है, तो शायद कुछ लोग सरगी खा के ही रखते हैं। पर हमारे यहाँ भाई रात के 12 बजे से पहले पानी है। कुछ लोगों का मानना ये होता कि कुछ मीठा खा के पानी पी लो तो प्यास कम लगेगी। तो हमने और जो मेरे हस्बैंड ने और मेरी सासू माँ ने, हम सारे थे और उधर लंदन में मेरी दीदी भी थी, तो सब ने ना वही वाला सीन अपनाया। लेकिन भाई अब इधर क्या सीन था ये लोग जाने। तो हे एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। हमारे बग्गा बग्गी का वीडियो आ चुका था, माई फर्स्ट करवा चौथ। बहुत ही ज़्यादा मुझे निराशा हुई बग्गी के कॉस्ट्यूम को लेकर। मुझे लग रहा था कि भाई अगर तुझे नया नहीं पहनना है तो हमारे यहाँ पर ये भी होता है कि अपने शादी वाला जो भी है, अगर मैं तो अपना लहंगा नहीं इसलिए पहन पाई थी, लेकिन मैंने शादी वाली साड़ी पहनी थी, तो मैं अपना लहंगा इसलिए नहीं पहन पाई थी, उसमें जो नीचे लगा हुआ था भाई वो जाली वाली वो फ्रिल जो भी था वो, तो भाई साहब वो बैठते ही ना बन रहा था, तो फिर मैंने चेंज कर दिया था। लेकिन बग्गी ने ये जो साड़ी पहनी थी और झुठियंका का दिया हुआ ब्लाउज, अरे खुद का खरीद लाती, कुछ झुठियंका ने वो ब्लाउज न जाने कितनी बार पहना है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि भाई उनका नहीं पहनना चाहिए, पर करवा चौथ के दिन तो एटलीस्ट आप अपना या तो शादी वाला पहनती या कोई कोरा कपड़ा पहनती। अपना तुम कोई भी कपड़ा पहनती, लेकिन वो जो ब्लाउज है, मेरी जितनी पार की नज़र है, हो सकता है आपकी भी हो, इस वाले ब्लाउज में झुठियंका ने कई पोजेस मारे हैं, कई बार साड़ियाँ पहनी हैं। और ये ब्लाउज हमने देखा भी था झुठियंका को देते हुए जब पटना से वापसी कर रही थी। तो आपको नो डाउट बहुत प्यारी लग रही थी जब तैयार हुई, लेकिन अगर फर्स्ट करवा चौथ के हिसाब से उन्होंने आउटफिट भी पहने होते तो मज़ा आ जाता। वैसे पूरी वीडियो मैंने भी देखी है, कई बार मैं ना देख करके सुन भी रही थी, क्योंकि बीच बीच में मैं काम कर रही थी। क्या कुछ ऐसा बग्गा बग्गी ने दिखा दिया था जिसकी वजह से वो वीडियो प्राइवेट करनी पड़ी। अगर आपको कुछ ऐसा लगता है तो आप में से भी तमाम लोगों ने देखा होगा। जिस टाइम मैं वीडियो देख रही थी उस टाइम लगभग 1500 के आसपास लोगों ने देख लिया था। तो उन 1500 में अगर आप भी हैं मेरी तरह, तो अगर आपने देखा है, काम करते करते सुना है, तो आपने भी नहीं देखा होगा। ऐसा क्या दिख गया था जो सुबह सुबह भाई सरगी के लिए भी ये लोग उठे थे और दुपट्टा गाना वाना गाते हुए भी बिछुआ छुआ का गाना गा रही थी,
सुबह उठ के उसने खाना वाना भी खाया, जो कि हमारे इधर सच में नहीं होता है। रात के 12 बजे से पहले आपको जो खाना है खा लो, पर मैं भी इनके यहाँ उधर होता है। चूँकि बग्गी ये भी बता रही थी कि हमारी मम्मी उठ जाते थे 4 बजे, तो उधर होता ही होगा। तब तो इतना बिल्कुल भी कठिन नहीं इनके लिए, क्योंकि आप सुबह 4 बजे उठ के खा ही लेते हो। और एक दिन हाँ पानी ना पियो, अगर चलते फिरते काम करते रहो तो थोड़ा सा होता है, प्यास लग जाती है। बाकी भूख तो हम लोगों ने 12 बजे से पहले भी, और रात में खाना खाया तो वही 8-9 बजे उस दिन। वैसे तो 6-7 बजे खा ही लेते हैं हमारे यहाँ सभी लोग। तो भाई साहब इधर जो सीन था ये समझ मुझे नहीं आया, पर हाँ होता होगा तो कोई इशू नहीं है, क्योंकि हमारे देश में थोड़ी थोड़ी जगह पे रिचुअल्स बदल जाते हैं। इसीलिए तो कहते हैं भांति भांति की हमारे यहाँ पे रिचुअल्स हैं, भांति भांति की संस्कृति है, और इसीलिए हमारे देश की संस्कृति को फॉरेन कंट्री वाले भी लोहा मानते हैं। खैर, अब बात ये आती है कि ऐसा क्या दिख गया था, ऐसा किस वजह से। मैं दोबारा से रिफ्रेश करके देख ले रही हूँ, क्या दोबारा से कोई ऐसी कोई वीडियो आई? नहीं जी, अभी भी 16 श्रृंगार वाली ही आई है। बीच में गाना बहुत अच्छा बग्गा ने सिलेक्ट किया था, मेरे हमदम, मुझे तेरी ज़रूरत, कुछ करके था, किसी सीरियल का था शायद, पर बहुत अच्छा लगा वो गाना बीच बीच में जब बजा रहे थे। और जो मांग भी बग्गे ने भरी थी मरून कलर के सिंदूर से, रेड से, या फिर वो जो ऑरेंज वाला होता है शादी के टाइम जो पूरा भरा जाता है। पर ठीक है, मैं भी इनके यहाँ पर यही भरा जाता हूँ कि इन सारे रिचुअल्स पे हम उंगली नहीं उठा सकते, क्योंकि सबके कस्टम अलग अलग होते हैं, अलग अलग तरीके से वो मनाए जाते हैं। लेकिन भाई एकदम अलग तुनबा वासियों के यहाँ, मतलब जो बग्गी है उसके ससुराल में मनाए जाते हैं, तो आप समझ ही जाते हैं वहाँ रिचुअल्स का कोई महत्व ही नहीं है। रिचुअल्स मीन्स नथिंग। पूजा के बीच में उठ के फूल लाते हैं, है ना, बीच में गाना बजाते हैं, थाली में जो माता जी का मेन चीज़ होता है सिंदूर ही नहीं होता है, तो उनके रिचुअल का भाई आप मुकाबला नहीं कर सकते हो। पर हम बग्गी की माँ वो जो कि ढंग से हर चीज़ करती हैं, तो वहाँ पर हम ये चीज़ नहीं बोल सकते। हालांकि बग्गी अपनी जो है मम्मी के साथ पहले कथा सुनने भी गई थी, उसके बाद वो लोग उस घर में गए थे, दादी वाले चाची वाले घर में। वहाँ पे शगुन भी मिला, अच्छे से वेलकम भी किया गया। नंद रानियों, कभी ऐसे शगुन और वेलकम तुम भी किसी का किया करो, दुपट्टे का ही किसी पर्व पे कर लेते। लेकिन तुम लोग तो चिढ़न के मारे जल कुकड़ियों, भाभी को चैन सुकून से जीने ना दोगी। और जब वो चली आई तो प्लॉटिंग ऑफ कैमरा चल रही हो तो आपने देख ही लिया है। इनसे सबसे कंट्रोल नहीं होता है, मुँह से निकल ही जाता है, और वो निकल ही गया। फाइनली मुँह से निकल ही गया, जो अंदर गुबार भरा था कि मैं तो बस डिस्टेंस ही बना लेती हूँ ऐसे लोगों से जिससे मुझे लगता है कि चालाकियाँ करें। चालाकियाँ मुझे कतई पसंद नहीं आती हैं, और बिना बताए अगर मेरा कोई वीडियो रिकॉर्ड करे तो भी मुझे पसंद नहीं आता है। सारा संदेश बग्गी को दे दिया था। उम्मीद करती हूँ कि अब बग्गा बग्गी 100 बार सोचेंगे किसी को वीडियो में लेने से पहले, खासकर झूठियंका को, क्योंकि झूठियंका को भाई उन्होंने जो अपने अपने वो थे वो अपने मन के विचार व्यक्त कर दिए हैं छुटकन्नी के माध्यम से। छुटकन्नी भी बीच बीच में आ रही थी, है ना। खैर, बैक टू बग्गास ब्लॉग, क्योंकि जो बग्गा का ब्लॉग अभी हट गया है। मैं जब तक अपलोड करूं, तो अगर आपने नहीं देखा है तो मैं मोटा मोटा आपको बता ही दे रही हूँ पूरे ब्लॉग में था क्या। स्टार्टिंग वही शुरू होती है खाने पीने से लेकर, कि ये उठ जाते हैं और फिर बग्गी बोलती है कि थोड़ी देर बाद मैं फिर से सो जाऊंगी, क्योंकि 4 बज रहा है। सिंदूर उंदूर वो बग्गा लगाता है बग्गी को, और मम्मी जी को पापा जी लगाते हैं। और उसके बाद सीधे सीधे बग्गा को भी वो सिमाइयाँ खाता है, और सिमाइयाँ खाने के बाद चुपचाप वो अपना जो है सो जाता है। उसके बाद ये सुबह उठते हैं, तैयारी श्यारी कर रहे होते हैं। उस टाइम जो सूट पहना होता है सुबह 4 बजे वो चेंज कर देती, क्योंकि बोलती कंफर्टेबल नहीं था। और उसके बाद बग्गी हमारी चली जाती है पार्लर में तैयार श्यार होती है। बग्गा और उसका भाई आ जाता है बग्गी का, और उनको पूरे तरीके से याद आता है वो करवा चौथ के पहले जो इंगेजमेंट में शायद इसी पार्लर से तैयार हुई थी, क्योंकि मेकअप भी वैसे ही तैयार था जो इंगेजमेंट के टाइम पे था। तो वहाँ पर पैसा जो ले दे के बग्गी को लेके आते हैं। बग्गा बोलता है भैया कि इंगेजमेंट में भी मैंने यही पहना था, अभी भी मैंने यही पहना, बस बग्गी का थोड़ा लुक चेंज है। तो बग्गी को भी याद आता है कि मम्मी की जो पार्टी हुई थी ना, रिटायरमेंट पार्टी, मेरा ये लुक है और इनका इंगेजमेंट वाला लुक है। इस प्रकार से हम दोनों ने लुक बनाया है।
और लुक बनाए के घर पहुंचते हैं और फिर वहाँ पे बहुत सारी बातें चाहते होती हैं इधर उधर की। तैयार श्यार होके तारीफ़ा मम्मी करती हैं कि हाँ बहुत सुंदर लग रही हूँ। मम्मी जी साड़ी भी सही कर रही थी, लेकिन जो मेकअप किया था वाकई मेकअप सुंदर लग रहा था। उस मेकअप में अगर बग्गी ने कोई और ड्रेस पहनी होती, हालांकि बग्गी का कहना था कि मैंने लहंगा सोचा था, फिर मैंने सोचा एक दिन बाकी बचा, क्या ही करूँ लहंगा वहंगा का। सच बोल दिया करो बग्गी कि तुम्हारे कंजूस पति ने बोला होगा ना लहंगा तो नहीं, इसी में जो तुझे पहनना है वो पहन ले। तो झुठियंका का पहना हुआ ब्लाउज के साथ, मैं फिर से कहूँगी पहना हुआ से कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर पहला करवा चौथ था मैडम, अपना ही कुछ पहन लेती। ज़रूरी था झुठियंका का वो स्लीवलेस ब्लाउज पहनना? कुछ स्टाइलिश अगर तुमको ऐसे ही चाहिए था तो ले आती, दुनिया भर का तुम खरीद पाती हो, लेकिन ब्लाउज तुमने झुठियंका का पहना। वो साड़ी तो क्या ही बोलूँ, फर्स्ट करवा चौथ के हिसाब से मुझे सही नहीं लगा, पर बग्गी को लगा तो क्या ही बोल सकते हैं। मैं भी उसकी बग्गा मजबूरी है, हम सब जानते हैं कि बग्गा के बिना वो कुछ कर नहीं सकती। और सबसे ज़्यादा निराशा तो इसी चीज़ की लगी कि बग्गे ने कुछ गिफ्ट नहीं दिया। वहाँ पे पूजा पाठ हो गई और उसके बाद पानी वानी वाला सीन होके घर में आके डाइनिंग टेबल पे सब खा पी रहे थे, और उसके बाद बग्गा उसकी साड़ी तय करवा रहा था कि जितनी खूबसूरत लग रही थी इस साड़ी में, उससे ज़्यादा कठिन है इस साड़ी को तय करके रखना। बहुत ही सुंदर लग रही थी साड़ी में। बस करो बग्गे, जब सुंदर है तो सुंदर लगेगी ही, है ना। लेकिन अगर उसकी जगह कोई दूसरा आउटफिट होता पहले करवा चौथ के हिसाब से, नो डाउट वीडियो की एडिटिंग अच्छी करी है, सॉन्ग सिलेक्शन भी अच्छे हुए हैं, बस ड्रेस सिलेक्शन अच्छी नहीं हुई है। जो कि है वो है, मैं ऐसा नहीं करूँ कि वो सुंदर नहीं लग रही थी, वो सुंदर लग रही थी, लेकिन और दूसरी ड्रेसेस में अगर ये कोई और भी ड्रेस अम्मा जान बीबी जान फ्लिपकार्ट किसी सस्ती जगह से भी मंगा लेती तो भी सुंदर लगती। तमाम ड्रेसेस ले सकती, दुनिया भर के तुम लोग खर्चे कर डालते हो, लेकिन एज ए ब्लॉगर तुम संतुष्टि नहीं दिए होगे। मैं भी कुछ ऐसे कमेंट्स आने लगे हों जिसकी वजह से आपको ये वीडियो हटाना पड़ा हो, या फिर मैं भी कुछ ऐसा दिखा दिया गया हो। ससुराल में भी सालियों ने और चाचियों ने खूब अच्छे से वेलकम किया था, खूब अच्छा से भैया इनको मिला था रुपया पैसा, शगुन भी लेके आई थी, सूट वूट भी लेके आई थी। बग्गी ने बताया भी था कि वहाँ पर बहुत अच्छे से करवा चौथ होता है, बिल्कुल रौनक लगती है, तो हम इसलिए वहाँ पर गए थे। रंगारंग कार्यक्रम वहाँ पे हुआ। अब ऐसी चीज़ इसने क्या दिखा दी, ऐसा कौन सा कट लगाना ज़रूरी था। रिकॉर्डिंग करते करते मैं एक बार तीसरी बार भी चेक कर लेती हूँ वीडियो ख़त्म करने से पहले। हाँ जी, ये रहा मेरे प्रिय बग्गे का चैनल, और नहीं जी अभी भी लास्ट वीडियो वही 19 घंटे 20 घंटे वाला ही पहले वाला ही है, 16 श्रृंगार वाला। तो वो वीडियो हट चुकी है बग्गे की। और रीज़न अगर आपको भी कुछ समझ में आ रहा है या फिर आपने ऐसा कोई कमेंट देखा है तो बताइएगा ज़रूर, क्योंकि कमेंट सेक्शन में जाकर मैंने कमेंट्स रीड नहीं करे थे। ये भी हो सकता है कि किसी ऐसी बात पे जो जिज्जियों ने कॉल करके आपत्ति जताई हो कि इसमें ये क्यों बोला, वो क्यों बोला, ऐसा क्यों कहा गया, वैसा क्यों कहा गया, किसी की पोलम पट्टी खुल रही हो। तो भाई कुछ ना कुछ तो है, और नो डाउट ये वीडियो एडिट होने के बाद पब्लिक हो जाएगा। मे बी आधे घंटे में आ जाए, मे बी 2 घंटे में आ जाए, मे बी 3 घंटे में, पर आएगा ज़रूर, क्योंकि करवा चौथ स्पेशल ब्लॉग है। मे बी दोबारा से भी अपलोड हो जाए, क्योंकि प्राइवेट करा होगा तो कई बार अपलोड होने के बाद भी आप एडिटिंग कर सकते हो जितना पार्ट, लेकिन गाना वाना बीच का सब इधर उधर हो जाता है एडिटिंग में। तो ये कौन सा तरीका अपनाते हैं पता चल ही जाना है, कौन सा पार्ट ट्रिम करते हैं। बग्गे की कंजूसी के बारे में 2 शब्द आप ज़रूर लिखिएगा इस वीडियो में, और बग्गी का जो ओवरऑल लुक था वो आपको कैसा लगा, अगर आपने देखा है तो बताइएगा। और अगर आपने नहीं देखा है तो मैं बता ही रही हूँ कि वही एक किस कलर की साड़ी थी यार, रेड नहीं मरून कलर की साड़ी थी, वही बेल बूटे वाली। कई बार वो साड़ी हम देख चुके हैं, बनारसी लुक में साड़ी थी, और वो ब्लाउज वो जो गोल्डन कलर वाला झुटियंका कई बार पहनी है, आप चाहो तो उनकी रील में जाके देख सकते हो। स्लीवलेस ब्लाउज वो पहना था बग्गी ने, और मेकअप उसका बहुत अच्छा था, ऊपर वाला ओवरऑल लुक बहुत अच्छा लग रहा था। अगर वो अपनी कोई शादी वाली ही कोई ड्रेस पहन लेती तो भी वो बहुत प्यारी लगती।
मेरा मानना यही है कि तुमको एटलीस्ट अपने कपड़े पहनने चाहिए थे, ये मांगे हुए या दिए हुए नहीं पहनने चाहिए थे। बाकी आप लोगों का इस बारे में क्या कहना है, क्या नहीं कहना है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। उधर हमारी जिज्जी के भक्त लोगों को लगी पड़ी है, मतलब कहाँ कहाँ जले हैं उनकी जलन किस चीज़ से कमी होगी पता नहीं। मुझे तो लगता है बर्फ़ की सिल्ली पे भी इनको लिटाई दो तो भी इनकी जलन की पीड़ा या फिर जलन की तीव्रता कम नहीं होगी। बाकी आपको क्या लगता है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। एक चीज़ और बताना चाहूँगी, बग्गी के वीडियो में किसी ने पिछले वाले में 16 श्रृंगार वाले में एक लिखी थी बात जो कि कुछ लोगों को मिर्ची लगा सकती है। लिखा था कि भाई तुम्हारे मायके में जो रिचुअल्स होते हैं वो बहुत ही अच्छे तरीके से मनाए जाते हैं, जैसे नॉर्मल घरों में होते, जैसे हम लोगों के यहाँ होते हैं। बाकी जो ससुराल फैमिली है वहाँ पे तो आप सबको पता है कि रिचुअल्स के नाम पे मजाक किया जाता है ना। और इसीलिए मैं सिर्फ तुम्हारे ब्लॉग देखती हूँ, बाकी किसी के नहीं, समझ गए। तो कुछ सब्सक्राइबर्स ऐसे भी हैं जो झुटियंका और नकचड़ी को बिल्कुल भी अब देखना पसंद ही नहीं करते, बग्गी का वीडियो देख लेते हैं। और ये वही लोग हैं जो बग्गी को कभी कभी सख्त हो जाते हैं लेकर कि भाई उनके कदम चिन्हों पे पग चिन्हों पे ना ही चलो, क्योंकि उनके जैसे बनने का मतलब है तुमको भी धीरे धीरे लोग भुला देंगे, जैसे उन लोगों को भुला दिया है ना। बग्गे ने एक चीज़ और बोली है कि अगर इसकी मम्मी बोले कि तुझे रखने की क्या ज़रूरत थी, तो बग्गे ने एक कमिटमेंट किया है कि अहोई अष्टमी वाले दिन मैं कोशिश करूँगा कि मैं मम्मी के साथ भी ना व्रत रखूँ। मम्मी जितना दिन रखेंगी उतना देर मैं, वैसे मम्मी को मैं मना करूँगा कि मम्मी आप ये व्रत ना रखो क्योंकि आपकी हेल्थ का इशू ज़्यादा हो जा रहा है। मम्मी जी शुगर पेशेंट है लेकिन खाने पीने पे कोई लगाम नहीं है। तो बग्गा ने इसीलिए बोल दिया कि मैं मम्मी के साथ रखूँगा। अरे भाई मैं तो यही कहूँगी कि मत ही करो भाई साहब, इतना भी क्या है हैं। मतलब हस्बैंड वाइफ एक दूसरे के लिए रखते हैं, ये आम बात है। उधर अरमान मलिक भैया ने अपनी दोनों बीवियों के लिए रखा है और सुनने में आया कि मंगलसूत्र भी पहना है। अरे दैया रे दैया, ये इन्फ्लुएंसर लोग पता ही नहीं बदरे में चकती लगाए के ही रहेंगे, क्या करेंगे सिर्फ वायरल होने के लिए कि एक आदमी ने देखो मंगलसूत्र तक पहना। अब देखो रील देखा था या फिर मैंने कोई अपडेट न्यूज़ अपडेट कहीं पर देखी थी किसी ई पेज की, अब उसमें मंगलसूत्र की जगह उन्होंने कुछ और भी पहना हो सकता है, पर मैंने अपडेट देखी थी मैं भी कुछ ऐसा किया। हमारे अरमान मलिक भैया फेमस होने का कोनो मौका नहीं छोड़ना चाहते हैं कि हैं यूँ मौका, चलो इसको ना पकड़ते हैं। तो आप सबको क्या लगता है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और हो सकता है कि जब तक ये मेरा वीडियो पब्लिक हो तब तक बग्गा बग्गी का वीडियो आ जाए, पर इसमें कट कुट का होगा ये मुझे भी नहीं पता है ना। और कुनबा वासियों थोड़ा सावधानी पूर्वक, है ना, ऐसी चीज़ें जब सामने आ जाती हैं तो हटाने का कोई फ़ायदा नहीं। क्या पता कुछ लोगों ने ऑब्ज़र्व कर ही लिया हो, लेकिन अब भाई तुमने हटा दिया है तो कोनो बात ही नहीं। चलिए जी अभी के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नई का वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को कर सकते हैं सब्सक्राइब, और वीडियो पसंद आई है तो जाने से पहले भैया एक छोटा सा लाइक करके जाया करिए प्लीज़। आपसे विनम्र निवेदन है, अगर आप एक लाइक करेंगे तो मुझे अच्छा लगेगा। अगर आप यहाँ तक देख रहे हैं तो प्लीज़ एक लाइक करके ही जाना। चलिए जी टाटा बाय बाय।